हैदराबाद राजभवन में संक्रांति उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां संक्रांति उत्सव में राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन दंपत्ति सहित उनके परिजन, अधिकारी आदि शामिल हुए। राज्यपाल तमिलिसई ने इस अवसर पर दूध उबालकर पोंगली बनाई। उन्होंने राज्य की जनता तथा अधिकारियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल तमिलिसई ने कहा कि संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। यह त्यौहार प्राचीन महिमान्वित परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि संक्रांति उत्सव सभी वर्गों को समीप लाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कामना की कि यह त्यौहार सभी में आपसी प्रेम, सौहार्द और भ्रातृत्व की भावना ले आए। राज्यपाल ने सभी से कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने को रोकने के लिए सभी लोग कोविड नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की समस्त जनता कोविड नियमों के अंतर्गत ही संक्रांति पर्व मनाएं। संक्रांति पंडुगा शुभाकांक्षलु। My best wishes to all, particularly the farmers, and we pray the nature so that it should protect us. And in this corona situation, we can celebrate the program, the functions. We can celebrate Sankaranti, but with all precautions. We should wear masks and we should maintain social distancing. So we have to practice living with the pandemic situation. And we are getting the vaccine for the children also. So now Bharat Biotech has announced they may come out with drops. So we welcome that move. That will be more helpful. And I wish all the people of Telangana and the people of the nation happy Sankaranti and safe Sankaranti. And let us celebrate the Sankaranti. And the next Sankaranti should be corona free, Omicron free, Delta Omicron free, Delta current free. So we have to be very careful and we have to improve our immunity. So take healthy food. That is my appeal. The Sankaranti means we take good jaggery, good cardamom, good fruits, good vegetables. So always take healthy food, our traditional food, so that our immunity is boosted, so that we don't acquire the virus. Thank you. राज्य के पशु संवर्धन विभाग मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने राज्य की समस्त जनता को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मंत्री ने टैंक बंड नेकलेस रोड पर आयोजित पतंग उत्सव में भाग लेकर वहां पतंग उड़ाई और सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कामना की कि इस वर्ष राज्य की जनता को सुख संतोष की प्राप्ति हो। उन्होंने राज्य की समस्त जनता से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार के ध्यान में रखकर सभी लोग कोरोना नियमों के अंतर्गत ही संक्रांति पर्व मनाएं। उन्होंने बताया कि यह पर्व हमारी प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रतीक है। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक ईटेला राजेंद्र ने समस्त तेलुगु जनमानस को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर राजेंद्र ने कामना की कि यह संक्रांति पर्व सभी के जीवन में सुख संतोष भरकर लाए। उन्होंने सभी लोगों से के अच्छे स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के प्राप्ति की ईश्वर से प्रार्थना भी की। संक्रांति पंడుగ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ కరోనా కష్టకాలంలో అకాల వర్షాలతో రైతులందరూ కూడా బాధలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు। మిర్చి రైతుల బాధ వర్ణనాతీతంగా ఉంది। ఈ పండుగ కూడా గొప్పగా జరుపుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది। అందరం కూడా ఈ పండుగ సందర్భంగా వేడుకోవాలి। రాబోయే కాలంలో కష్టాలు లేనటువంటి మంచి జీవితం ప్రసాదించే భాగ్యం కలగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వచ్చే పండుగ అయినా సుఖంగా సంతోషంగా చిరునవ్వుతో జరుపుకునేటువంటి అవకాశం రావాలని చెప్పి కోరుకుంటాం।
हैदराबाद में नियमों का पालन न करने वाले निजी ट्रैवल्स बसों पर आरटीए के अधिकारियों ने छापे मारे। आज नगर के वनस्थलीपुरम स्थित विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीए अधिकारियों ने निजी ट्रैवल्स की बसों को रोककर उनकी तलाशी एवं जांच की। इस कार्रवाई के दौरान कई ट्रैवल्स कंपनियों से संबंधी बसों को नियमों का पालन न करने के अपराध में उन पर मामले दर्ज किए गए। आरटीए अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। संक्रांति अवकाशों के संदर्भ में कृष्णा, गुंटूर जिलों को आए लोगों को वापसी की यात्रा की तकलीफें काफ़ी बढ़ गई है। विजयवाड़ा से सिकंदराबाद हावड़ा मार्ग पर चलने वाली रेलों के लिए 2 दिनों तक के लिए टिकट आरक्षण फुल हो गया है। इस कारण लोग अपनी वापसी यात्रा को लेकर काफ़ी असमंजस में पड़े हुए हैं। त्यौहार के संदर्भ में वापसी यात्रा के लिए विशेष रेलों की सूची ऑनलाइन पर लगाते ही टिकटों की बुकिंग हॉट केकों की भांति तुरंत हो गई है। सुविधा स्पेशल जैसी अधिक दामों वाले रेलों में 3rd AC के कुछ ही सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन इन रेलों में विजयवाड़ा से सिकंदराबाद तक का 3rd AC का भाड़ा 3080 रुपये हैं। संक्रांति पर्व पर अपने अपने पैतृक गांव गए लोग प्रायः रविवार के रात या सोमवार के प्रातः वापसी यात्रा करते हैं। इस कारण सभी रेलों में यात्रियों की काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। मुख्य रूप से रविवार के साय से विजयवाड़ा होकर सिकंदराबाद आने वाले सभी रेलों की बुकिंग फुल हो गई है। इन रेलों की प्रतीक्षा सूची भी 300 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बात को लेकर यात्रियों में काफ़ी चिंता बढ़ गई है। संगारेड्डी जिले के जिन्नारम मंडल बोलारम नगर पालिका परिधि स्थित बीसी कॉलोनी में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय पार्षद वी गोपालम्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इस समस्या का हल निकालने का आग्रह करते हुए कई बार अतिरिक्त जिलाधीश तथा हैदराबाद स्थित नागरिक प्रशासन विभागों से शिकायत करने पर भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय पार्षद वी गोपालम्मा वेंकटैया ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि क्षेत्र की जनता पेयजल उपलब्ध न होने से खासी तकलीफों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति संकट की समस्या को लेकर स्थानीय आयुक्त राजेंद्र कुमार से इस समस्या पर बातचीत करने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोपालम्मा ने उच्च अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर क्षेत्र की जनता को जलापूर्ति करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का परिष्कार करें। इब्राहिमपट्टनम विधानसभा क्षेत्र परिधि में आने वाले अब्दुल्लापुर मेट से कवड़ीपल्ली के बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने वहां के वन क्षेत्र में आग लगा दी। इस आग को देखे एक स्थानीय ग्राम के नवयुवक ने वहां के वृक्षों की टहनियों को काट काट कर आग को बुझाने का प्रयास किया और आग को काबू में कर लिया। अब्दुल्लापुर मेट से कवड़ीपल्ली मार्ग में स्थित वन क्षेत्र में किसी अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे वहां ऊंची ऊंची आग की लपेटें निकलने लगी। उसी समय वहां से जा रहे अब्दुल्लापुर मेट निवासी युवक जिंका नरेश ने वहां स्थित वृक्षों की टहनियों को काट काट कर उन गीली टहनियों के सहारे उस आग को काबू में कर लिया। त्योहार के मौके पर कई निर्वाक जीवों की रक्षा करने के लिए ग्रामीण लोगों ने नरेश के इस प्रयास की सराहना कर उसकी शाबाशी दी। स्थानीय लोगों ने संभावना व्यक्त करते हुए बताया कि रात के समय अज्ञात लोगों ने ठंडी से बचने के लिए आग जलाई होगी और अलग सुबह उसे बुझाए बिना चले गए होंगे, जिस कारण ही यह जंगल की आग फैल गई है। तेलंगाना के प्रमुख पुण्य तीर्थ क्षेत्र यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी क्षेत्र में अध्ययन उत्सव भव्य रूप से जारी हैं। इन अध्ययन उत्सवों के अंतर्गत आज तीसरे दिन प्रातःकाल के समय नरसिम्हा स्वामी श्री राम अवतार में भक्तों को दर्शन दिए। आज मकर संक्रांति पर्व का दिन होने से स्वामी के दर्शन हेतु आ रहे भक्तों की संख्या क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है। इसी तरह आज सायं नरसिम्हा स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में जारी अध्ययन उत्सवों के अंतर्गत
स्वामी का प्रतिदिन प्रातः तथा सायं 2 बार अलग अलग रूपों में अलंकार किया जाता है। साथ ही भक्तों के दर्शन की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों को कोविड नियमों के अंतर्गत ही दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पॉलिसी धारकों एजेंटों के लिए 2 प्रकार के नए क्रेडिट कार्ड मुफ्त रूप में ऑफर कर रहा है। इस क्रेडिट कार्डों पर कई तरह के प्रयोजन उपलब्ध कराए गए हैं। IDBI बैंक के सहयोग से LIC CSL लुमिन प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और एक्लाट सेलेक्ट क्रेडिट कार्डों को प्रवेश कराया है। यह रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड हैं। ज्ञातव्य है कि IDBI बैंक में अधिकांश हिस्सेदारी LIC की ही है। वर्तमान समय में यह क्रेडिट कार्ड LIC एजेंटों, पॉलिसी धारकों तथा LIC कर्मियों के लिए ही प्रस्तावित की गई है। शीघ्र ही यह कार्ड सभी के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। इसके अलावा LIC ने इन कार्डों के अन्य लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्ड को लेने वालों को दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्राप्त होगा। इसके अलावा इन कार्डों के लिए वार्षिक शुल्क या प्रवेश शुल्क आदि नहीं होंगे। लगभग 1 शताब्दी का इतिहास रखने वाले कोठी वुमेन्स कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने वाला है। पूर्व में इसके संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रयास करने पर भी वह प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार की कोशिशों में मुख्यमंत्री KCR के पुत्र मंत्री KTR की तरफ से यह प्रस्ताव आने के मद्देनज़र कोठी वुमेन्स कॉलेज अब विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। राज्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंत्री KTR ने ताज़ा तौर पर कोठी महिला विश्वविद्यालय का प्रस्ताव चर्चा में ले आया। निजाम के शासनकाल में वर्ष 1924 में स्थापित हुआ कोठी वुमेन्स कॉलेज वर्ष 2024 में शताब्दी उत्सवों का मंच बनने जा रहा है। इस विषय का प्रस्ताव मंत्री KTR की ओर से आना यह विशेष बात है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शीघ्र ही इस पर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। कोठी वुमेन्स कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय को NAC की मान्यता भी प्राप्त है। कुल 42 एकड़ भू क्षेत्र में फैले इस महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस महाविद्यालय में लगभग 4000 से अधिक छात्राएं पाठन का कार्य कर रही है, तो वहीं 42 स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कॉलेज में 200 से अधिक अध्यापक है। यदि यह प्रयास सफल हुआ तो तिरुपति में स्थित आंध्र प्रदेश के पद्मावती महिला विश्वविद्यालय की भांति तेलंगाना के लिए भी एक महिला विश्वविद्यालय जुड़ जाएगा। दोनों तेलुगु राज्यों में मकर संक्रांति का जश्न भव्य रूप से जारी है। 3 दिनों तक आयोजित किए जाने वाले इस त्योहार में तेलुगु के विख्यात फिल्म अभिनेता नंदमूरी बालकृष्ण परिवार सहित आज दूसरे दिन संक्रांति पर्व को पूर्ण उल्लास के साथ मनाया। प्रकाशम जिले के कारमचेड़ू में रहने वाली अपनी बहन पूर्व केंद्रीय मंत्री दग्गुबाटी पुरंदेश्वरी के निवास स्थान पर आयोजित संक्रांति उत्सवों में अभिनेता बालकृष्ण शामिल हुए। यहां बालकृष्ण ने अपनी पत्नी वसुंधरा तथा पुत्र मोक्षज्ञ के साथ मिलकर उत्सवों में हलचल मचाते हुए उत्सवों का आनंद उठाया। यहां बालकृष्ण तथा उनके पुत्र मोक्षज्ञ ने घोड़ों पर सवार होकर उत्सवों के आनंद को दुगना कर दिया। बालकृष्ण सवार हुए घोड़े ने अपने नृत्य करतब करते हुए लोगों का काफी मनोरंजन किया। तेलंगाना राज्य में स्थित कुछ जिलों में आज हल्की बारिशें हुई, तो वहीं कुछ जिलों में मध्यम बारिश हुई। हैदराबाद के मौसम विभाग ने संभावना जताते हुए बताया कि आज राज्य में मध्यम और औसतन बारिशें होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यह ऐसा हो तो गत कुछ दिनों से हो रही भारी बारिशों
तथा ओलावृष्टि की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में गरज तथा बिजली की चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं हैं। ऊपरी तल आवर्तन के प्रभाव से हाल ही में कई जिलों में भारी बारिशें हुई, जिससे किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। गत दिनों राज्य में हुई अकाल बारिशों के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। देश में कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गत कुछ दिनों से दैनिक कोरोना मामलों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। शुक्रवार के प्रातः 8 बजे से आज प्रातः 8 बजे तक देश भर में 2,68,833 ताजा मामले दर्ज हुए। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस समय देश में 14,17,820 सक्रिय मामले हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1,22,684 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसमें एक बड़ी राहत दिखाई दे रही है। यह ऐसा हो तो दैनिक पॉजिटिविटी दर 16.66% तक बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या देश में 6,041 पर पहुंच गई है। हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में चोरों का पीछा कर उन्हें पकड़ने के दृश्य बहुधा ही देखते हैं, लेकिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दिए जाने वाले दृश्यों जैसी घटना कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में हकीकत में वास्तविक घटना घटी। यहाँ एक चोर एक महिला के सेल फोन को झपटा मार कर भाग रहा था। उस दृश्य को देखे पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा पीछा करने का यह वीडियो सामाजिक माध्यमों पर काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो को देखे लोग बिल्कुल फिल्मी दृश्य की भांति कहकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आया